अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला की पाक और लारैब किताब कुरान मजीद में सूरह नमल की आयत नंबर 30 में आया है, ये ख़त सलमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह पाक के इसमें मुबारक से आगाज़ करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने अपने ख़त का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से ही किया। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के चलने का तज़किरा कुरान मजीद में किया गया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह हूद की आयत नंबर 41 में अल्लाह ने फरमाया, इसमें सवार हो जा अल्लाह के नाम से, इसका चलना भी है और इसका रुकना भी। गोया किसी भी ऐसे काम का आगाज़ जो जायज़ हो तो अल्लाह का नाम लेना और इससे शुरू करना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। यूं इस काम में बरकत पैदा होती है। हज़रत नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई काम करते थे तो इसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरमारवाओं के नाम खतूत लिखे तो इनका आगाज़ भी अल्लाह ताला के नाम से ही किया। इससे मालूम होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किस कदर अहमियत हासिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग कुल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढांपते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो और मुश्क का मुंह बंद करते हुए भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। इलामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि खाने पीने, ज़िबा करना, वज़ू करना, कश्ती में सवार होना, गर्ज़ के हर सही काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुस्तहब है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के चंद मुफीद फ़ज़ाइल और फ़वाइद बताऊंगी। आज की वीडियो नहायत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक लाज़मी देखिएगा। हर मुश्किल और हर हाजत के लिए जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12,000 मरतबा इस तरह पढ़े कि हर 1000 पूरा करने के बाद दुरूद शरीफ कम से कम 1 मरतबा पढ़े और अपने मकसद के लिए दुआ मांगे, फिर 1000 इसी तरह और पढ़कर अपने मकसद के लिए दुआ करे, इसी तरह 12,000 पूरे करे तो इंशाअल्लाह हर मुश्किल से निजात और हाजत पूरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरूफ की तादाद 786 है। जो शख्स इस अदद के मुवाफिक 7 रोज़ तक मुतवातर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करे और अपने मकसद के लिए दुआ किया करे तो इंशाअल्लाह ताला मकसद पूरा होगा। नाज़रीन, दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का वो है तस्खीर कलूब। जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 600 मरतबा पढ़कर अपने पास रखे तो लोगों के दिलों में इसकी अजमत और इज़्ज़त होगी, कोई इससे बदसलूकी ना कर सकेगा। एक और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है वो है हिफाजत अज आफात। जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज़ पर लिखकर अपने पास रखे, पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज़ पर लिखकर आपने अपने पास रखनी है, हर तरह की आफात और मसाइब से इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक महफूज रखेगा। चोरी और शैतानी असरात से हिफाजत के लिए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत मुफीद है। सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो चोरी और शैतानी असरात से और अचानक मौत से महफूज रहेंगे। जालिम पर गलबा हासिल करने के लिए भी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी जालिम के सामने 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जाने से अल्लाह ताला इसको मग़लूब करके आपको इस पर गालिब कर देंगे। जहन और हाफजा तेज़ करने के लिए भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी पर दम करके तलुए आफ्ताब के वक्त पीने से जहन खुल जाएगा और हाफजा कवी हो जाएगा। खेती की हिफाजत और बरकत के लिए अगर किसी इंसान की खेती बाड़ी का काम सही नहीं चल रहा तो उसको चाहिए कि 101 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी खेत पर फूंक दे तो इंशाअल्लाह ताला खेती तमाम आफात से महफूज रहेगी और इसमें बरकत भी होगी। हिफाजत औलाद के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जिस औरत के बच्चे जिंदा ना रहते हों तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 मरतबा लिखकर तावीज़ बनाकर अपने पास रखे तो बच्चे महफूज रहेंगे। दर्द सर के लिए नाजरीन, अगर 21 मरतबा लिखकर दर्द वाले के गले में या सर पर बांध दें तो दर्द सर जाता रहेगा। अगर कोई शख्स दुनिया और आखिरत के मसाइब से बचना चाहता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कसरत से विर्द करे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको हर आफात से, हर परेशानी से महफूज रखेंगे। अल्लाह ताला हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तौफीक अता करे। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में आमीन कहकर इस दुआ का हिस्सा लाजमी बनिएगा।
ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔